आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एचएस लाइव न्यूज और मैं हरशंकर त्रिपाठी। आइए खबरों की ओर चलते हैं। आज हमारे एचएस लाइव न्यूज के स्टूडियो में एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश सुजा उपस्थित हैं। आइए जानते हैं आज के वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार के संबंध में इनकी संस्था क्या कर रही है। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। आपके स्टूडियो को भी और इस चैनल को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, आजकल माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ITRS को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि जो भी अधिकारी फर्जी निस्तारण लगाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। क्या इससे भ्रष्टाचार का कोई संबंध है? देखिए, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आदेश भी बहुत ऐसा ही करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे कहाँ भ्रष्टाचार दूर होगा। जिस आरोपित को, जिस अधिकारी पर आरोप है, अगर पुनः उसी की जांच दे दी जाती है तो आरोप तो जस का तस बना रहेगा, भ्रष्टाचार विकसित होगा। हाँ, उनका एक आदेश था कि ऐसे अधिकारियों पर FIR किए जाएं, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक धाराओं में उनके पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब से आदेश हुआ तब से कभी मैंने यह नहीं सुनाया, किसी जनता ने नहीं देखा कि किसी ऐसे अधिकारी जो फर्जी बैठे बैठाए ITRS में रिपोर्ट लगाते हैं, बिना साक्ष्य देखे, बिना पीड़ित से मिले, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक भी FIR या जांच अगर हुई होती तो हमारा संगठन कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन ये अधीनस्थ अधिकारी जो जांच प्रक्रिया को करते हैं ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले यह सुना था कि देवरिया जिले के जिलाधिकारी महोदय ने एक पहल की, कुछ जगह अपने स्वयं जाकर के उन्होंने देखा, जांच भी किया, उनको नोटिस भी जारी किया, लेकिन अभी तक उस पर आगे कार्रवाई की गई। क्या वास्तव में उनके खिलाफ FIR किया गया या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। अगर हमारे अधिकारी चाहते तो माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते, और आज तक कितने साक्ष्य संगठन के पास मौजूद हैं कि फर्जी बैठे बैठाए अधिकारी जो ITRS में रिपोर्ट लगाते हैं वह निस्तारण कर देते हैं। और निस्तारण किसके पक्ष में होता है? जो भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, दबंग हो, उनकी पहुंच हो, उनके पक्ष में निस्तारण होता है। बाकी पीड़ित जनता दौड़ती रहती है, और दौड़ने से कुछ नहीं बल्कि उसका समय भी जाता है। और किस परिस्थिति में कैसे हो जाती है उस अधिकारी से, अगर वहीं से न्याय मिलना होता तो फिर इस अधिकारी से को छोड़ करके ऊपर हम जनता दर्शन तक क्यों जाती है? अध्यक्ष जी, ये बताइए, ये तो आपने अच्छा ही कहा। आजकल देखा जा रहा है कि राजस्व मामलों को लेकर के काफ़ी अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। आप यह बताएं कि इन मामलों के निस्तारण न होने के पीछे कारण क्या है? आपके संगठन ने क्या चीज़ करी है? हमारा संगठन शासन और माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी तथा प्रशासन को, यह राजस्व विभाग और थाने की बात आती है, को अनेकों आवेदन दिया। और फिर मैं कह रहा हूं कि यह राजस्व विभाग और पुलिस विभाग इसकी बहुत ही जिम्मेदार है। अगर राजस्व विभाग आवेदक का निस्तारण अगर साक्ष्यों के आधार पर अविलंब करती, या अगर मुकदमे हो रहे हैं तो राजस्व विभाग के मुकदमे अगर इतने देर नहीं किए जाते और निर्णय आ जाता तो इन विवादों में कमी आती और पता यह चलता कि आपसी तालमेल, सौहार्द सबका बना हुआ। लेकिन यह खुद भ्रष्टाचार को संरक्षित करते हैं, इसलिए उसका निस्तारण अविलंब नहीं करते हैं। और किसी भी देशों पर चले जाइए, वो पीड़ित का निस्तारण नहीं होता है। एक दिन पता यह चलता है कि वह विवाद बढ़ते बढ़ते गांव सभाओं में या हर जगह पूरे भारत की स्थिति है कि वह खूनी संघर्ष के रूप में बदल जाता है।
और आपसी राग द्वेष सदैव बना रहता है और विकसित होता जाता है। इससे भ्रष्टाचार विकसित हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। करनी और कथनी में हमारे सरकारें और शासन प्रशासन में अंतर होती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो न्याय प्रिय है, न्याय देने की हमेशा मनसा रहती है, हमेशा हर आदेशों पर हर आवेदनों पर आदेश पारित करते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन, इसका समस्या का समाधान हमारे सक्षम अधिकारी होने नहीं देना चाहते। चूँकि होने देने चाहते, अगर होना होता तो उनकी इसलिए नहीं होना दे, उनका मार्केट बाजार बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो फिर और वो क्या कर पाएंगे। इसलिए संरक्षित करते रहें, उसको विकसित करने में उनका, हम तो संगठन मानता है कि योगदान है। इसीलिए संगठन बार बार अधिकारियों से, भ्रष्टाचारियों से या हम सरकार और प्रशासन से हमेशा हमारा संगठन मांग करता आया है कि हमें अभिलेखीय जांच दीजिए, ताकि हम अभिलेखीय जांच करें और उसका अपना हम सत्यापन करें और आपको हम आख्या भेजें, तो उस पर आपके अधीनस्थ अधिकारी और सक्षम शासकीय अधिकारी सब लोग कार्रवाई करें। लेकिन ये अधिकारी जब रिपोर्ट आती है तो लगा देते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह शासन के अधिकार क्षेत्र में। यह नहीं लगाते कि हाँ आवश्यक है, इसलिए नहीं आवश्यक लगाते हैं कि लगा देंगे तो हमारा बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए संगठन सदैव इस पर तत्पर है, हमेशा लिखने का काम करता है, हमेशा बोलने का काम करता है, और ज़रूरत पड़ा तो समाज हित में और पीड़ितों के हित में और प्रदेश और देश हित में आगे भी कदम उठाएगा। अध्यक्ष जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप यह बताएं, इस देश में भ्रष्टाचार के बढ़ने का मूल कारण क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है, और आप उसके निवारण के लिए सरकार को क्या राय देना चाहते हैं। घर का मुखिया अगर हमारे चाहे कि घर में विघटन न हो और भ्रष्टाचार न हो और सदैव तत्पर रहे, उसका ध्यान देता रहे, उस पर सदैव सत्यापन स्वयं करता रहे और निर्देश जारी करता रहे समय समय पर, तो घर विकास करता है, विघटन नहीं होता। हमारे प्रदेश के मुखिया आदेश तो करते हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है, और उनके पास सब लोग जानते हैं कि समय, इतना बड़ा प्रदेश चलाना है, समय का अभाव होता है। लेकिन अगर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था वो प्राइवेट सेक्टरों को दे दें, हमारी संगठन को दे दें, जो उन्होंने अधिकृत किया है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य हम करेंगे, पुलिस बल मिली है, तो हमें दे, हम भौतिक सत्यापन करके और उनको अपनी आप समीक्षा देते हैं और उस पर कार्य करें। अगर ऐसा हो जाए तो प्रदेश में यह भ्रष्टाचार पनपेगा ही नहीं। राष्ट्र की बात जहाँ तक हो, अगर हमारे राष्ट्र के भी मुखिया सदैव आदेश तो करते हैं, मैंने कहा है कि करनी और कथनी में अंतर होता है। अगर कहने के अनुसार वह कार्य करें, सरकार कहती है हमारी केंद्र की कि प्राइवेट सेक्टरों को मैंने दिया तो देश का विकास हुआ। उसी तरह से अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है, अन्याय अत्याचार अपराध को दूर करना है, तो प्राइवेट सेक्टर हमारा एनजीओ है, एंटी करप्शन कोड, उसको जो सरकार ने मान्यता दिया है, जो अधिकार दिया है, उसके अधिकारों के तरह उन्हें समीक्षा करने का भी, भौतिक सत्यापन करने का भी और अभिलेखित जांच करके अपने रिपोर्ट दे करके कार्रवाई कराने की भी संस्तुति करें। इसलिए सरकार को अगर यह अपनाएगी तब तो यह होगा, नहीं देश हमारा न तो विकास कर पा रहा है। दबाव में भले ही लोग कह दें, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य कहना आजकल बिल्कुल गलत हो जा रहा है, शासन प्रशासन तत्काल एक्शन ले रहा है, लेकिन सत्य यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो आदेश करते हैं, जनहित में करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, सोते नहीं हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ हमारा अगर फैमिली परिवार ही कार्य नहीं करना चाहता है, सत्यापन पर, सत्य के रास्ते पर नहीं चलना चाहता है, तो क्या करेंगे। यह भ्रष्टाचार कम होने के बजाय, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, प्रशासन कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है आज कि देश के प्रत्येक कोने में डेली कितने मर्डर होते हैं। क्यों होते हैं? राजस्व का मैटर। क्यों होते हैं? आपसी राग द्वेष।
हमारी बहन बेटियों के साथ डेली प्रतिदिन अत्याचार होता है। अध्यक्ष जी, एक बात आ गई, सुनने में लगातार आ रहा है कि जो भी प्रशासन के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करना शुरू कर देता है। अगर आप इस तरह प्रशासन को दोषी बना रहे हैं, अगर आपके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो आपके पास सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य तो संगठन बोलेगा ही बोलेगा, चाहे मेरे ऊपर अनेकों धाराएं प्रशासन के लोग लगा दें। क्या होता है उससे? आज भी हम चुप नहीं रहेंगे, जेल में जाएंगे तब भी चुप नहीं रहेंगे। मृत्यु तो सब निश्चित है। मृत्यु को शासन कुछ नहीं कर सकता है, न प्रशासन के लोग कुछ कर सकते हैं। जब घड़ी आएगी जो होना है वो तो सुनियोजित है। लेकिन सही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जब भी नींद टूट जाए तभी सवेरा हो गया। मैंने आपको यह विश्वास है कि आपके खिलाफ कार्रवाई अगर होती है आपके बातों के हिसाब से तो आप उसको झेल लेंगे? बिल्कुल झेलने के लिए दुनिया झेल रही है। आज हमारे देश में क्या पूरा विश्व अगर देखा जाए तो सब झेल ही तो रहे हैं। चलिए, बिना झेल का कुछ हो रहा है। मैं जरूर चाहूँगा कि सुबह जब भी हो हमारे शासन के लोग, हमारे प्रशासन के लोग अमल करें और न्याय मिले पीड़ित को, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार समाप्त हो। यही इसी में भलाई है। हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी इसी में नाम होगा। धरातल पर भ्रष्टाचार समाप्त होगा और उनका जो धूमिल, उनका जो बात है, जो चलते हैं, जो कार्य है, उनके कार्य करने की शैली और विकसित होगी। उनका मनोबल ऊंचा होगा और धूमिल नहीं होगा उनका। कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी चलते रहेंगे, चलेंगे और संगठन उनके कहने के अनुसार, आदेशानुसार कार्य करता रहेगा, भ्रष्टाचार दूर करेगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी झेल रहे हैं वैसे संगठन भी उनके आदेशानुसार झेलते हुए भ्रष्टाचार को एक न एक दिन धरातल से दूर करेगा। चलिए, शासन, प्रशासन और जनता को भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्षेत्र में आपका अपना एक सुझाव, एक राय देने के लिए आपको धन्यवाद। आपका पुनः एक बार स्वागत है।